इस शहर में कई कहानियां लिखी गई, पर एक कहानी जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। कहते हैं डर और ताकत में बस एक फर्क होता है। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। डर कमजोर को लगता है और ताकतवर उसे पैदा करता है। ऐसी होगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। राजकोट का राजा है वो। अब बात खत्म नहीं होगी, बस तेरा खेल खत्म होगा। आराम, मुंबई। जंग हमेशा हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक अकेला आदमी ही पूरा सिस्टम हिला सकता है। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। सिकंदर अब एक देशद्रोही है। देश के लिए जान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जान बचाने वाला सिर्फ एक चाहिए। सिकंदर। खेल कोई भी खेले, सिकंदर नाम हमेशा जीत के साथ लिखा जाता है। दुनिया उसे एक बिजनेसमैन समझती है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मन कांपते हैं। जब मिशन नामुमकिन हो तब सिर्फ एक ही आदमी याद आता है, सिकंदर। वो ना किसी देश के लिए लड़ता है, ना किसी सरहद के लिए। ये मिशन किसी आम एजेंट के बस की बात नहीं। हमें सिकंदर चाहिए।
सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह माँ से पूछता, माँ क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो माँ उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है।
विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो।
अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था।
गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे, खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह माँ से पूछता, माँ क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो माँ उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली है तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा,
अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गई। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां, क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा, ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई।
लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था। लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था।
उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वो स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था। लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी।
सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह माँ से पूछता, माँ, क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो माँ उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ। वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा, ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी।
उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था। लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए।
सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी। लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थीं। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर। लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था। लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं।
क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गई। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थीं। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां, क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली है तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा, ज्यादा सवाल मत पूछ वरना अंजाम बुरा होगा।
लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई।
सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी। लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया।
जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं, क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थीं। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह मां से पूछता, मां, क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो मां उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा।
यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर। लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गई। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में।
टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा, तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था, और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं, तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था, तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह माँ से पूछता, माँ क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो माँ उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ। वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे, बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए, तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया, तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है, तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूँ तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया।
भाई खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं, क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसे बरसों से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। गरीब, मजदूर और किसान जो हमेशा से एक बेहतर जीवन के हकदार थे, अब उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज की भी कोई कीमत है। लेकिन जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सत्ता में आते ही सिकंदर को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नेता और व्यापारी नहीं थे जो उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि वह पुरानी व्यवस्था थी जिसने बरसों से देश को जकड़ रखा था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता था। पहले ही हफ्ते में सिकंदर ने उन कानूनों को बदलना शुरू किया जो केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाए गए थे। उसने सरकारी भ्रष्टाचार पर सीधे वार किया और इसकी शुरुआत उसने अपने ही मंत्रिमंडल से की। उसने कहा, अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो देश को ईमानदार कैसे बनाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, विरोध शुरू हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ रहा था, वे सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश के कई हिस्सों में हड़तालें शुरू हो गईं। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि सिकंदर की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और पुराने राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। वे जानते थे कि अगर सिकंदर ज्यादा समय तक सत्ता में रहा तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक रात सिकंदर अपने दफ्तर में बैठा योजनाएं बना रहा था जब समर और अर्जुन वहां आए। समर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, हमें पक्की खबर मिली है कि तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बार वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में एक और चौंकाने वाली खबर थी। सिकंदर के शासन में देश आर्थिक मंदी की चपेट में, लाखों नौकरियां खतरे में। टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही थी कि सिकंदर की नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि देश में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर सिकंदर को सत्ता से नहीं हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सिकंदर समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मेरे कारण देश का नुकसान हो रहा है तो मैं खुद सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन पहले सच जान लो, क्या सच में नौकरियां खत्म हो रही हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? लोगों ने हकीकत जाननी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि असल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन पुराने व्यापारी और नेता इसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जनता फिर से सिकंदर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह देखकर दुश्मनों ने अगला वार और खतरनाक कर दिया। एक दिन जब सिकंदर अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहां अचानक बम धमाका हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। सिकंदर खुद भी घायल हुआ था, लेकिन उसने अस्पताल जाते ही पहला सवाल पूछा, हमले में मरे लोगों के परिवारों का क्या हुआ? क्या सरकार उनकी देखभाल कर रही है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा खुद से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अर्जुन और समर ने इस हमले की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें वे नेता, व्यापारी और अपराधी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि देश में बदलाव आए। सिकंदर ने इन दस्तावेजों को जनता के सामने रखा। पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की थी, वे खुद कटघरे में खड़े थे। जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन भ्रष्ट ताकतों को हटाने की मांग करने लगे। सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में डाल दिए गए। जिन व्यापारियों ने देश को लूटा था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अब देश में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को नहीं हराया था, अब उसे देश को आगे भी बढ़ाना था। उसने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लागू की, जिससे उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। देश अब आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन जब सिकंदर अपने पुराने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह कभी उसकी मां सिलाई किया करती थी, वहां अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव के बच्चे अब किताबें लेकर स्कूल जाते थे। खेतों में नई मशीनें आ चुकी थीं और गरीब मजदूरों को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें उनका हक मिल रहा था। सिकंदर मुस्कुराया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा था और अब वह दिन भी दूर नहीं था जब यह सपना हकीकत बन जाएगा।
आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप। सिकंदर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां जिंदगी हर रोज एक नई जंग थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। गरीबी उनके परिवार के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे इस दुनिया के आम लोगों से अलग बनाता था। जब वह छोटा था तो उसने अपने पिता को कई बार मालिकों के सामने झुकते देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबों की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था। जब वह माँ से पूछता, माँ क्या हमेशा हमें ऐसा ही जीना होगा, तो माँ उसे प्यार से देखती और कहती, अगर तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। समय बीतता गया, सिकंदर बड़ा हुआ, वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे जिंदगी की सच्चाइयों ने सिखाया। उसके दोस्त जो उसी की तरह गरीब घरों से थे बचपन से ही काम करने लगे। कोई खेतों में मजदूरी करता तो कोई चाय की दुकान पर, लेकिन सिकंदर की सोच अलग थी। वह सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल जाए। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। सिकंदर ने देखा कि कैसे गांव के बड़े लोग अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कैसे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के कागज दिखाए तो अधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये कागज असली हैं, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने सिकंदर को धमकाया, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन सिकंदर को एहसास हो गया कि इस दुनिया में अगर चुप रहा तो हमेशा दबाया जाएगा। उसने लड़ाई लड़ने की ठान ली। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जब उसने छोटे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। वे उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात